Yes, everyone. Now I'm recording this class offline and I'll upload this class later on so that there should not be any issue of latency, issue of lagging. I'll upload this class. चलिए, अब जो वर्किंग हम शुरू करने वाले हैं उस वर्किंग को बड़े ध्यान से समझना है कि यहां पे हमने फॉर्मूलाज लिख दिया, 6 फॉर्मूलाज अपन चेक करने वाले हैं और यहां पे हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ द प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स, और ये आ जाएगा आपका सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। नाउ check the formula for first one, years of purchase of average profit equals to average profit multiply by years of purchase। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को लिखिए। सेकंड, ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को एवरेज सुपर प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। फॉर्मूला बन जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। थर्ड वन, capitalization of average profit। The formula to the same is equal to average profit divide by NRR, no into 100। रेट हमेशा परसेंटेज में होती है इसलिए इनटू 100 करके उसको और कंफ्यूज नहीं करेंगे। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। याद रखना, थर्ड फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला दोनों का आंसर सेम आएगा, ऑफ सुपर प्रॉफिट। यस, लेकिन एक और चेंज होगा, यहां आएगा सुपर प्रॉफिट नहीं बेटा, एवरेज सुपर प्रॉफिट होता है, एवरेज सुपर प्रॉफिट होता है डिवाइड बाय एनआर। बस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें फॉर्मूला यही रहेगा। फिफ्थ नंबर, परचेज कंसिडरेशन मेथड। जो अपन डिबेंचर वाले क्वेश्चन जो अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें भी ये मेथड है, परचेज कंसिडरेशन मेथड। हियर इट इज परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट वैल्यू। परचेज कंसिडरेशन में नेट एसेट वैल्यू, असेट माइनस लायबिलिटी की जो फाइनल वैल्यू आती है जो खरीदी जा सकती है, उस नेट एसेट वैल्यू को माइनस किया जाएगा। सिक्स्थ, हिडन गुडविल। इक्वल्स टू टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल। टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल जो है, नए पार्टनर के बेस पे जो एस्टिमेट बन रहा है, उस टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल में से टोटल एक्चुअल कैपिटल को जब अपन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका हिडन गुडविल। क्लियर? ठीक है सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन से। अच्छा, मेरा विचार ये है कि आज जो मैं क्वेश्चन लूं वो थोड़ा एक लेवल का ही क्वेश्चन हो जिससे सारी चीजें सॉल्व हो जाए,
सब कुछ, इवन एडजस्टेड प्रॉफिट जो होता है वो भी हम सॉल्व कर पाए। तो प्रॉफिट्स ड्यूरिंग पास्ट 5 years वर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको अवेलेबल है। और प्रॉफिट कितने क्या है और ईयर कौन कौन से हैं, एक ले लेते हैं अपन 2025-26, 2024-25, 2023-24, 2022-23 एंड 2021-22। ये 5 साल है और इन 5 साल के प्रॉफिट्स कुछ ऐसे दे रखे हैं। हियर इट इज 2,10,000, हियर इट इज 3,60,000, हियर इट इज 5,20,000, हियर इट इज 1,80,000 and here it is 2,50,000। ये प्रॉफिट आपको दिया जा चुका है, ठीक है। 180 है, 180 है, ठीक है। अब while scrutinizing the books, we found that, स्क्रूटनी का मतलब होता है थोड़ा डिटेल चेक करना। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया गया तो ये बातें पता चली। नंबर 1, अब मैं सारे एडजस्टमेंट के टॉपिक ले रहा हूं ताकि प्रॉफिट एडजस्टमेंट भी हो जाए, उसके बाद ये सारी चीजें कैलकुलेट की जा सके। नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर, मैं बोल भी तो रहा हूं बेटा, सुन के लिखो। ड्यूरिंग द ईयर, आप आगे आ जाइए, सबसे बढ़िया प्लेस। ड्यूरिंग द ईयर 2025-26, accrued इनकम, उसको हिला मत देना, वो हिलते ही सारा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो सुपरस्टार आए हैं हमारे वीडियो में तो क्या हो गया, एकदम बढ़िया। एक्रूड इनकम ऑफ 60,000 haven't recorded, रिकॉर्ड नहीं किया गया। एक्रूड इनकम थी, वो 60,000 रुपए की एक्रूड इनकम थी, उसको रिकॉर्ड आपने नहीं किया। नंबर 2, ड्यूरिंग 2023-24 firm booked a gain of abnormal nature, जिसको मैं बोल सकता हूं लॉटरी इनकम। कोई लॉटरी की इनकम थी ऑफ रुपीज 1,20,000, 1,20,000 रुपए की कोई लॉटरी की इनकम आपने 23-24 के ईयर में बुक कर रखी है। नंबर 3, ड्यूरिंग 22-23, 22-23 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडरवैल्यूड बाय रुपी। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडरवैल्यूड था बाय रुपी 1,50,000, 1.5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा गया था। नंबर 4,
ड्यूरिंग 2021-22 21-22 में एन असेट कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख purchased and charged to P&L. Charged to P&L. चार्ज टू P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खत्म कर दिया गया. The same must be depreciated at the rate 20% per annum SLM. SLM मेथड से 20% SLM मेथड से उस असेट को आपको अकाउंट फॉर करना चाहिए था. फाइन. एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब मैं आपको जो मेथड्स गुडविल के अप्लाई करने हैं उनके बारे में डिटेल देता हूं कि उन मेथड्स में क्या क्या चीजें करनी है, फिर अपन अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाएंगे. पहली बात, ईयर्स ऑफ परचेज जो लेने हैं वो लेने हैं आपको 3 इयर्स. जहां पे भी ईयर्स ऑफ परचेज की बात आए वहां पे आप 3 साल की बात करेंगे. नंबर 2, कैपिटल ऑफ ए एंड बी, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल है 7,50,000 एंड 8,50,000. ये उनकी कैपिटल है. नंबर 3, जनरल रिजर्व इन बैलेंस शीट, ये दे रखा है आपको 4 लाख रुपए का. नंबर 4, रीवैल्यूएशन लॉस, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2 लाख रुपीस का. फिफ्थ, ओल्ड गुडविल, ये आपको दे रखी है 3 लाख रुपीस की. डन. इस सारी इंफॉर्मेशन को अपन अलग अलग जगहों पे यूज में लेंगे. 6th नंबर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10%. ठीक है. नेक्स्ट, 7th, परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन, इस बिजनेस को खरीदने के लिए कोई दूसरा बिजनेस 25 लाख रुपीस देने को तैयार है. 25 लाख रुपए. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर with capital contribution of rupee 4 lakhs. 4 लाख रुपए के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ में सी जो है वो बिजनेस में एंटर होता है. ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है जिसमें आप सभी मेथड अप्लाई कर सकते हैं और सभी तरीके से अपन काम करेंगे. अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत सारी बुक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने लेवल पे सॉल्व कर पाएंगे. अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं. पहले यहां तक खत्म कर लो, पहले समझ लो कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां काम आएगी, इन सब बातों का क्या काम है, इस प्रॉफिट का क्या मतलब निकलेगा,
5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ये डेटा आपको दे रखा है। फिर नीचे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढी जाएगी, और बाकी सब कुछ भी यहां पे दे रखा है। क्लियर? I'll try to change the color of my shirt because इस शर्ट की वजह से वहां ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है और वो सब फ्लक्चुएट हो जाता है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वाटर बॉटल इज ऑलरेडी देयर। चलिए, अभी इंटरनेट का जो इश्यू है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर ऑफलाइन द क्लास इज रिकॉर्डेड। सर, वाटर बॉटल इज ऑलरेडी देयर, दिस इज नॉट द वाटर बॉटल, ये वहां पे रखना है। दिस इज नॉट दैट वाटर बॉटल। इसके पीछे, पर्दे के पीछे। ठीक है, अब बढ़ते हैं, करें शुरू। स्टिल 5 मिनट्स, 2 मिनट्स। चलिए सर, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इस सेक्शन का क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहां कहां काम आएगी, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, और वो सब चीजें तो पहले अपन पूरी ग्रेवी तैयार करेंगे, सारे जो भी वर्क है, उसके बाद हम हमारी सब्जी बनाएंगे किचन में जाके अच्छे से, अलग अलग मेथड से। शुरू करें जी, कार्तिक भैया। डन, शुरू करें। अब सबसे पहले जब आपके पास में ये ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए, तो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद अपन एवरेज कर सकते हैं, सिंपल या वेटेड, और फिर अपना आगे वाला प्रोसीजर शुरू होगा। तो हेडिंग लगाइए, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट for the purpose of goodwill, for the purpose of गुडविल के लिए जो एडजस्टेड प्रॉफिट हमें निकालना है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, करें शुरू। अब यहां पे सबसे पहले, अब देखो क्या है, ईयर थोड़े से हमने उल्टे लिखे हैं, तो इसको ध्यान से हमें छोटा ईयर इधर और बड़ा ईयर इधर लिखना है। तो यहां हम लिखेंगे सबसे लास्ट में 25-26, उतना ही गैप देना है जितने में ये ईयर और अमाउंट आने की उम्मीद हो। 24-25, 23-24, 22-23, 21-22। डन, फिनिश। यहां आ जाएगा प्रॉफिट एज पर P&L के हिसाब से क्या प्रॉफिट आया हुआ था। अब ये जो वैल्यूज वहां पे लिखी हुई है वो वैल्यूज आप यहां पे लिख दीजिए। इस ईयर का प्रॉफिट था 210, इस ईयर का प्रॉफिट था 360, क्योंकि सीक्वेंसिंग ऐसे चलेगी, यहां है 520, यहां है 180, यहां है 250। बड़े आराम से बहुत ध्यान रखते हुए इसको हमें सॉल्व करना है। अब आइए, प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स, ये करने हैं हमें एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स क्या क्या होंगे
यहां से देखेंगे। अब बड़े ध्यान से एक चीज फील करनी है कि जो कुछ भी गड़बड़ हुई हुई है उस गड़बड़ को अपने को सुधारना है, ये फील के साथ अपन चलेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 25-26 यानी कि इस साल में एक्रूड इनकम ऑफ 60,000 हैवंट रिकॉर्डेड, एक कोई इनकम थी जो अक्रू हो गई थी, मिलनी बाकी है, पर उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अब कर लेते हैं। अगर इनकम रिकॉर्ड होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो आइए यहां लिखिए, पहला एडजस्टमेंट है नंबर 1 एक्रूड इनकम। किस ईयर की बात है? लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर मतलब ये वाला ईयर। 60,000 उसमें जोड़ दिए जाएंगे। डन। 270 अभी लिखना नहीं है, जोड़ दीजिए। ड्यूरिंग ईयर 23-24 फर्म बुक्ड अ गेन ऑफ एबनॉर्मल नेचर। एबनॉर्मल नेचर का कोई गेन था, कोई लॉटरी इनकम थी, उसको आपने 1,20,000 की लॉटरी इनकम जोड़ दी थी, जबकि उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, वापस अपन बाहर निकालेंगे। तो नंबर 2 लॉटरी इनकम, ये आ रहा है आपके ईयर 23-24 में, एंड दिस इज रुपी 1,20,000 माइनस कर दीजिए। जिस जिस ईयर में जो जो एडजस्टमेंट होगा वो अपन देखेंगे। नंबर 3 ड्यूरिंग 22-23 क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 150। क्लोजिंग स्टॉक एक चीज ध्यान रखना, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जिसका एक साल में पॉजिटिव और दूसरे साल में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, उसमें एक्रूड इनकम भी है वो एडजस्टमेंट कि इस साल नहीं तो अगले साल, तो इसके जो भी इंपैक्ट है, ये तो चलो ठीक है लास्ट ईयर में हुआ, अगर ये इस ईयर में होता 60,000 यहां प्लस, तो यहां वापस 60,000 माइनस कर देते, क्योंकि एक्रूड इनकम दूसरे ईयर में जाके एडजस्ट हो जाती है। वैसा का वैसा क्लोजिंग स्टॉक में किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कम लिखा हुआ है, यानी कि प्रॉफिट भी कम लिखा हुआ है, तो उसको बढ़ाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1.5 लाख कम है। कौन सा ईयर है? 22-23। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट बढ़ाया जाएगा। उसी चीज की वजह से अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी एडजस्ट होगा। अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी एडजस्ट होगा विथ रिवर्स इंपैक्ट 1,50,000 यहां माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कम लिखा हुआ था, मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, तो उसको अपन कम करेंगे। अब आते हैं नंबर 4 पे। ड्यूरिंग 21-22 एन एसेट कॉस्टिंग 3 लाख परचेज एंड चार्ज टू P&L। बड़ी अजीब सी बात हो गई कि कोई आपने फिक्स एसेट खरीदी थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना था, उसे फिक्स एसेट ही कहेंगे अपन, उसको P&L में डाल दिया, तो आप इसको वापस से निकाल लीजिए। जो खर्चा बुक कर दिया गया था उस खर्चे को हटा दीजिए, लेकिन उस पे 20% पर एनम SLM का डेप्रिसिएशन लगाया जाना चाहिए था। तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन SLM बेसिस, तो इसका 20% होता है 60,000। यही 60,000 अगले ईयर्स तक चलता जाएगा। मेथड कौन सा है? SLM। अगर मेथड होता WDV तो अगले साल के लिए 240 पे लगता, फिर उसके अगले साल के लिए 180 के ऊपर, मतलब 240 का 20% लेते 48, तो 192 पे लगता था। ऐसे अभी मेथड है कौन सा? SLM। तो SLM में सेम वैल्यू हर साल में माइनस कर दी जाएगी डेप्रिसिएशन की 20%, यानी कि 5 साल तक माइनस किया जाएगा। हो गया सर? समझ में आ गया? अब इससे निकलेगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट लीजिए जी, 3,05,50 में से 60 गए 490, 490। अगला 180, 330 में से 60 गए 270। चेक कर लीजिएगा, गलती हो जाए तो मुझे बता देना।
520 माइनस 120 4 लाख, 4 लाख माइनस 210, तो ये हो जाएगा आपका 190। अगला, दिस इज 3 लाख। अगला 60 प्लस का 60 माइनस का 210, ये हो गया आपका वैल्यू डन। क्लियर सर? मैं छोटा सा करेक्शन करने की इच्छा रख रहा हूं, एक छोटा सा करेक्शन, दैट इज बेसिकली ये 250 के अमाउंट को मैं 240 करना चाह रहा हूं, इसको चेंज कर दीजिएगा। चेंज करने का एक छोटा सा रीजन है ताकि अपन आराम से इसे कैलकुलेट कर पाए, बाकी कुछ नहीं है। 240 तो यहां हो जाएगा ये 480। डन। यहां जो 21 22 का प्रॉफिट है उसको 240 कर दिया, 250 से। अब आइए, अब हम निकालना चाह रहे हैं सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। आइए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमको क्या करना है, सभी ईयर्स का टोटल करना है। 480, 270, हाँ बेटा, वो 3 इयर्स परचेज है, पर एवरेज तो 5 साल का होगा, उसको 3 इयर्स परचेज मतलब 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एवरेज आएगा उसको 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 इयर्स आपकी गुडविल फॉर्मूला का है, पर जो एवरेज लेना है वो ऐसे निकलेगा। 190, 3 लाख एंड 210, एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 5 इयर्स। आइए ऐड करते हैं, 4 लाख, 6 लाख, 7, 10, 12, 13, 14, 50, 14,50,000 डिवाइड बाय 5 इयर्स। 5 से भाग देना है तो डबल कर दीजिए, दैट इज 290। 2,90,000 रुपए का हुआ आपका एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज बोलो चाहे आप इसे एवरेज प्रॉफिट बोलो, बात बराबर है। अब बारी आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है उसको समझता। पहले लिख लीजिए ईयर्स, फिर लिखिए प्रॉफिट, फिर लिखिए वेट, फिर लिखिए वेटेड प्रॉफिट। मैं आपको सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों यूज में लेके फॉर्मूला सॉल्व करूंगा। ईयर है 21 22, 22 23, 23 24, 24 25, 25 26, प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। जो फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट है 480, 270, 190, 3 लाख और 210। वेट्स, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो ओल्डेस्ट जो ईयर होगा उसको वेट मिलेगा 1 का, न्यूएस्ट ईयर को बढ़ता हुआ वेट मिलेगा। ओल्डेस्ट ईयर को मिलेगा वेट 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक वेट दे, जैसे सैंपल पेपर 22 23 में शायद कोविड का वेट दे रखा था, कोविड के ईयर्स का 1 का वेट है, उसके बाद में 2 3 का वेट है, ऐसा दिया जा सकता है। अब इस प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई कीजिए, 480
540, 570, 12 lakhs और 210 इंटू 5 हाफ कर देता हूं 1050. Now do the total of these two. Sigma weighted profit and sigma weights. Weights की टोटल आ रही है आपकी 15. Weighted profit की टोटल 5, 5, 10, 10, 20, 32, 36, 36 और ये हो जाएगा 2,38,000 and this is 3840. चेक कर लीजिएगा, रीचेक करके आंसर बताइए, फिर अपन वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालता है. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, चेक कर लीजिए एक बार सही है या नहीं है. सिग्मा वेटेड प्रॉफिट अपॉन सिग्मा वेट, हाँ जी सर बराबर है 3840 डिवाइड बाय 15, 15 टू जा 30, 8, 4, 15 7 जा नहीं 15 7 जा नहीं 15 5 जा 75, पीछे बचा 9, 15 6 जा 90, 2,56,000. अब ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको 480 नहीं करता, मतलब ये पहला वाला प्रॉफिट 240 नहीं करता, तो यहाँ फिर पॉइंट्स में आंसर आता, इसलिए अपन ने उसको चेंज किया, इसको 250 से 240 किया, तब कहीं जाके अपना ये 256 आ रहा है. तो यहां का एवरेज आ रहा है 290, यहां का एवरेज आ रहा है आपका 256. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे डाउन साइड में जा रहा है, यहां पे कंपैरेटिवली डाउन साइड में प्रॉफिट है, इसलिए आपका वेटेड एवरेज भी नीचे आ गया. तो अभी तक अपन कहां पहुंचे? एवरेज निकालने पे और वेटेड एवरेज निकालने पे. अब इन्हीं दो से हम सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे. सिक्वेंशियली सारा काम करना है आपको, ताकि आपके गुडविल कैलकुलेशन का सारा पॉइंट कंप्लीट हो जाए. डन? मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट हो चुका है, तो मैं इस पार्ट को यहां से हटा रहा हूं. नॉर्मल प्रॉफिट अब निकालेंगे ना बेटा, आगे बढ़ेंगे. अब नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी. नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन अब करेंगे अपन. यहां तक का सारा काम हो चुका है. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए है बेटा. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन ने दे रखी है 10%. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को चीजें क्लियर होती जाएगी. आइए आइए सर, अब शुरू करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की प्रोसेस. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दीजिए. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ. ठीक है, सिंपल सा प्रॉफिट आपको फॉर्मूला दे रखा है. कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अपने को नहीं पता, अपन ढूंढेंगे. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%. कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अपन ढूंढेंगे. पहले यहां तक खत्म कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. अभी निकालेंगे. देखो कैपिटल तो ये दे रखी है. अच्छा, जनरल रिजर्व भी उन्हीं का है. रिवैल्यूएशन का लॉस उनमें से काट देंगे, और पुरानी गुडविल माइनस करनी है. पुरानी गुडविल फालतू आइटम है, माइनस करनी. तो बैलेंस शीट के अंदर जो ओल्ड आइटम होता है उससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो. रिवैल्यूएशन के लॉस को भी एडजस्ट करके निकाल सकते हो. ये है कैपिटल एम्प्लॉयड. 13 लाख तो नहीं, हाँ, तो मेरे ख्याल से आ रहा है आपका 15. चेक. 15, 16, 4, 20. अब आइए, अब यहां अपन निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड में अपन लेंगे
एक तो एज कैपिटल, ए की कैपिटल है 750। डन। सीखते जाओ, समझते जाओ क्या क्या करना है, साथ साथ में चल के करना है। बी की कैपिटल भी ले लीजिए, डाल दो, बी इज कैपिटल, हाँ ब्रैकेट में डाल दो, बी इज कैपिटल हो जाएगा आपका 850। फिर आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व 4 लाख। अगला रिवैल्यूएशन का लॉस, ₹2 लाख। अगला ओल्ड गुडविल, ये ऐसे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, उससे काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है, आप कंफर्टेबल तरीके से कर पाएंगे। 3 लाख। ये है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल लगा रखी है। चेक कीजिए कितना आता है। जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा गुरुदेव, धीरे धीरे करेंगे तो मजा नहीं आएगा। कितना आएगा? 7.5, 8.5, 16, 4 20, 20 में से 5 गए, डन। जो कॉम्बिनेशन आपका बने वो कॉम्बिनेशन बढ़िया, फटाफट कीजिए। यहां तक आ गए? जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड में, स्पीड में करेंगे तो अपन जल्दी सीख पाएंगे। 1,50,000 तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ये 15 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा आ जाएगी यहां पे 10%, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। अब बारी आती है सुपर प्रॉफिट की। अब बारी आती है आपकी सुपर प्रॉफिट की। जल्दी जल्दी करते जाइए, काफी सारी चीजें अपन ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। अभी अपन दोनों लेंगे, अभी के लिए तो अपन दोनों लेंगे, अपन तो सीख रहे हैं ना, तो अपन दोनों लेंगे। सुपर प्रॉफिट किससे निकालना है? एक तो अपन निकालेंगे सिंपल एवरेज से, और एक अपन निकालेंगे वेटेड एवरेज से, ताकि अपन एग्जाम में कोई भी चीज आ जाए तो उसके लिए अपन रेडी रहें। अच्छा, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, पर अपन अपनी सारे कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल एवरेज से सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? देखो, सिंपल एवरेज की बात करें तो एवरेज आ रहा था 290, और वेटेड एवरेज की बात करें तो एवरेज आ रहा था 256। इसमें से हमको माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट 150। तो एग्जाम में सिंपल एवरेज से पूछा जाए तो वैसे कर लेना, एग्जाम में वेटेड एवरेज से सुपर प्रॉफिट निकालने का हो तो वैसे कर लेना। 290, 150, 140, 256, 150, 106। जी
हाँ हाँ, अपन ने बेटा दो एवरेज निकाले ना, तो दोनों ही एवरेज से हम अलग अलग सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एग्जाम में तो एक पूछा जाएगा, पर ये भी एवरेज और ये भी एवरेज है, तो अपन दो एवरेज लेके चलेंगे हमेशा। अपन अभी सीखने के लिए भाई अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी दोनों एवरेज से निकालेंगे, ये में भी दोनों, ये में भी दोनों, ये में भी दोनों, सब में दोनों एवरेज की हम बात करेंगे, दोनों सुपर की बात करेंगे। ठीक है, डन। अब क्या कैलकुलेट करना है, और कुछ सपोर्टिव, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एक ये दो आइटम है, टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल एंड टोटल एक्चुअल कैपिटल। इसको और अभी अपन तुरंत देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए अगले वर्किंग नोट की, टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल, फिर केवल डेटा रखना रहेगा अपने को, रखा, काम खत्म। अब हम हेडिंग लगाएंगे टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल। इसको कैसे निकालते हैं, इसको नए पार्टनर के बेसिस पे निकाला जाता है। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया और कितने हिस्से के लिए आया। सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, 1/6 हिस्से के लिए, कितने, विद कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 लाख, 4 लाख रुपए लेके आया 1/6 के लिए। कुलदीप बड़े ध्यान से देखना बेटा, 4 लाख लेके आया 1/6 के लिए, एक चॉकलेट के 4 लाख है, तो 6 चॉकलेट के कितने होंगे, ये इसकी लैंग्वेज है। तो कैसे निकालना है, 4 लाख अगर एक चॉकलेट का है तो 6 चॉकलेट का कितना होगा, 24 लाख। तो टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल आ रही है आपकी 24 लाख। अब बारी आती है टोटल एक्चुअल कैपिटल की, टोटल एक्चुअल कैपिटल। टोटल एक्चुअल कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से दे रखा है, यानी कि उन लोगों की कैपिटल प्लस सीज कैपिटल, बाकी पार्टनर्स की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल। बाकी पार्टनर्स की कैपिटल आपने देख ली थी 15 लाख रुपए आ रही है, सी की कैपिटल कितनी है 4 लाख, टोटल हो गया 19 लाख। ऐसे करके अपनी जितनी भी ग्रेवी थी फाइनली अलग अलग डिश को बनाने वाली, वो सारी अपन यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब काम शुरू होगा फाइनली गुडविल कैलकुलेशन का, सब्जी का। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। डन है सर। अब जिन जिन लोगों को गुडविल कैलकुलेशन समझ में आ चुका है, अगर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करके गुडविल की वैल्यूज निकालना शुरू करो। यस, गुडविल की वैल्यूज आप निकालना शुरू करें इन मेथड से। जो जो चीजें काम आएगी वो चीजें मैं यहां पे रख रहा हूं, बाकी सब चीजें मैं अभी के लिए हटा रहा हूं यहां से। यस प्लीज करें शुरू। मेगा माइंड डन, कल करवाता हूं। चलिए, सबसे पहला मेथड है, यहां हम लिख रहे हैं गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, सभी मेथड से अपन गुडविल कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल कैलकुलेशन का पहला मेथड है ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ बेटा, इनटू ईयर ऑफ परचेज। यस, तो अपन दो लिखे ना, सिंपल एवरेज से इतना आएगा, वेटेड एवरेज से इतना आएगा, एक ही आएगा ना उसमें। तो एग्जाम में तो एक ही चीज आएगी, पर अभी के लिए तो अपने को सारा करना है।
इसलिए ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। अब हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट तो 2 दे रखे हैं, तो क्या करना, एक तो अपन सिंपल एवरेज से निकालेंगे ये कैलकुलेशन, और एक निकालेंगे अपन वेटेड एवरेज से। सिंपल एवरेज के बेस पे अगर हम यहां गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंपल एवरेज आया था अपना 290, और ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन ने दे रखा है 3 इयर्स। यहां था 256 इंटू 3 इयर्स, यानी कि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेशन अगर करनी है और ये वाला फॉर्मूला है, तो 2 पैटर्न हो सकते हैं, सिंपल एवरेज से भी ये कैलकुलेशन हो सकती है और वेटेड एवरेज से भी ये कैलकुलेशन हो सकती है। कितना हो जाएगा, 29 इंटू 3, 33 जा 90, 1 3 जा 3, 87, 8,70,000 ये गुडविल ऑफ द फर्म है। 256 इंटू 3, 25 3 जा 75, 6 3 जा 18, 768,000। डन। अब अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है कि 2 एवरेज दे रखे होंगे तो कैसे करेंगे, तो अब ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आप अपने लेवल पे सॉल्व करें, फिर अपन मेरे लेवल से सॉल्यूशन कर देंगे। अच्छा, जो भी काम करेंगे वो साफ सुथरा काम करेंगे, ताकि खुद को भी बाद में समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आए। दोनों हाथ यूज में लेते हुए काम करेंगे, एक हाथ को यहां रखने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ ढंग से यूज में लेने, ताकि अच्छे से आपका काम हो पाए। दो है ना सुपर प्रॉफिट अपने, सुपर भी एक तो सिंपल सुपर प्रॉफिट है, सिंपल एवरेज सुपर प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट। बढ़े सर आगे। अब आइए, अब बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूला की तरफ। आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट 2 तरीके का है, एक सिंपल एवरेज सुपर प्रॉफिट, और एक है वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट। आइए, सिंपल एवरेज सुपर प्रॉफिट में ये रहा सिंपल एवरेज का सुपर प्रॉफिट 140 मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स, दिस इज 106 मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स, 14 3 जा 42, 106 3 जा 318। वेरी गुड, ये हो गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड अपॉन सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में जो क्वेश्चन आपके पास में अवेलेबल हो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड,
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये याद रखना पॉइंट क्वेश्चन, ये जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड का आंसर सेम आएगा हमेशा। थर्ड मेथड एंड फोर्थ मेथड का आंसर हमेशा सेम आएगा। नहीं सर, कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने यहां से निकाला कि अच्छा अभी इनकी कैपिटल कितनी 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 बनती है, आज की डेट में इनकी कैपिटल कितनी है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल नए पार्टनर के बेस पे ही कैलकुलेट होगा। नए पार्टनर के बेस पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो इतनी चॉकलेट के लिए आया है तो टोटल चॉकलेट की वैल्यू क्या होगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, देयर आर टू एवरेजेस अवेलेबल। तो पहले अपन कैलकुलेट करेंगे सिंपल एवरेज के बेसिस पे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज के बेसिस पे। सिंपल एवरेज के बेसिस पे हमें कैपिटलाइज करना है, तो सिंपल एवरेज में अपना एवरेज कितना आया था 290। 290 डिवाइड बाय 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड थी आपकी 15 लाख, और ये था 256, 10% माइनस 15 लाख। आइए सर, ये हो गया आपका सिंपल एवरेज से और वेटेड एवरेज से कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना हो गया 290, किसका 10% है 29 लाख का, यहां मल्टीप्लाई नहीं है डिवाइड है। तो ये किसका 10% है, ये 29 लाख का 10% है। 29 लाख में से 15 लाख गए 14 लाख, 25,60,000 यहां की वैल्यू माइनस 15 लाख 10,60,000। ये आई आपकी गुडविल की वैल्यू बेस्ड अपॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऐसा पढ़िए ताकि अगली बार वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, चीजें याद रहे ढंग से। अब आइए सर, अब मेरे ये इन सब का काम कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पोर्शन भी मुझे नहीं चाहिए। मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में एक चीज बता रखी है कि दोनों ही कैपिटलाइजेशन मेथड का आंसर सेम आएगा। नाउ लेट्स मूव फॉर फोर्थ। फोर्थ में क्या करना है, यस फॉर्मूला इज, बस कैलकुलेट कीजिए, फॉर्मूला याद हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कल की क्लास में अपन करेंगे गुडविल की अकाउंटिंग। आज की जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। एक तो सिंपल एवरेज सुपर प्रॉफिट, जी थर्ड का आंसर और फोर्थ का आंसर सेम आएगा। वेटेड एवरेज, तो एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन अगर हो तो उसमें आप थर्ड की जगह फोर्थ से भी काम चला सकते हैं। आइए कैसे करेंगे, सिंपल एवरेज सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, सिंपल एवरेज सुपर प्रॉफिट में क्या करना है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। सुपर प्रॉफिट कितना है 140, 140 किसका 10% है, वन सिक्स किसका 10% है, बस थर्ड एंड फोर्थ का आंसर सेम आना। ऐसे आपकी कंप्लीट हुई ये वाली पूरी प्रोसेस जो थी, इतनी बड़ी प्रोसेस वो कंप्लीट हुई। अब बहुत छोटे छोटे लेवल पे सॉल्यूशन होंगे। फिफ्थ,
मेथड फिफ्थ, परचेज कंसिडरेशन मेथड। नेट एसेट वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट वैल्यू बोलता है, नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी। देखो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है, नेट असेट इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटीज, और असेट माइनस लायबिलिटीज खुद क्या होता है, कैपिटल। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी दे सकता है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। यस प्लीज। परचेज कंसिडरेशन मेथड फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। अब बड़े ध्यान से समझो, ये जनरली फॉर्मूला कहां काम आता है, जब किसी ने किसी और के बिजनेस को खरीदा हो, तो बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू वर्सेस कितने में खरीदा गया, कितने में खरीदा और वैल्यू कितनी थी। सब पार्टनर का सब मिला मिलू के 15 लाख का तो बनता है, तो गुडविल कितनी हो गई, 10 लाख। मेथड नंबर 6, हिडन गुडविल मेथड। कैसे करेंगे कैलकुलेट, टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल। टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल कैलकुलेट आपने कर ही लिया है, 24 माइनस 19, इस तरीके से सभी मेथड्स हमने कंसीडर कर लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दूसरा तरीका आ सकता है असेट माइनस लायबिलिटी, वैसे भी कैपिटल निकाली जा सकती है, और दूसरे तरीकों से भी कैपिटल निकाली जा सकती है। इज दिस क्लियर? क्लियर, तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप आराम से कर लेना, और गुडविल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सर।